चिकन तो हम बहुत तरह के बनाते हैं, लेकिन हमेशा जो है एक ही तरह की सालन खा के घर वाले भी बोर हो जाते हैं और बच्चे भी उसको पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक नई तरह की रेसिपी जिसमें वही चिकन है, वही मसाले हैं, लेकिन सिर्फ मेथड चेंज करने से भी सालन जो है इतनी मज़ेदार बन सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की, बहुत ही कमाल की चिकन की एक ऐसी रेसिपी जो कि वही मसाले इसमें हम डालने वाले हैं जो चिकन में मौजूद है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे और सालन जो है बहुत मज़े का बनेगा। अगर आप भी अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा जो है मज़े का कुछ खिलाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आप सबके लिए है। तो टाइम को ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने ऑयल लेना है, आधा कप ऑयल या घी, जो भी आप सालन में इस्तेमाल करते हैं वो वाला लेना है। अच्छा, अब इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज के प्याज, जिनको इस तरह से रफली हमने जो है स्लाइस में काट लिया है। चिकन मुमताज में प्याज का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज के प्याज लेके इनको गर्म तेल के अंदर हमने इनको लाइट ब्राउन सा करना है। ध्यान रहे यहाँ पे इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, हमने इसको ऐसे ही रखना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 से 6 हरी वाली मिर्चें, 7 2 बड़े साइज के टमाटर, इनको भी मोटा मोटा काट लिए। अच्छा, टमाटर जैसे ही यहाँ पे शामिल करेंगे तो दोबारा से इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मैं जब भी चिकन बनाती हूँ मेरे बच्चे इस तरह से चिकन को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो ये लाइट होता है बहुत ज़्यादा और खाने में भी बहुत लजीज होता है। अच्छा, प्याज और टमाटर यहाँ पे इकट्ठे हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए तेल के अंदर फ्राई करने। और अब यहाँ पे ये सारा जो आमेज़ा है, जो प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च, इनको हमने गर्म तेल से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाल के ठंडा रखेंगे। ठंडा अच्छी तरह से करके उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, वरना ऐसे भी इसका पेस्ट बन जाएगा। अब गरम ऑयल से ये सारा निकाल लिया है, अब इसका जो है पेस्ट बनाते हैं। अब उसी ही ऑयल में यहाँ पे हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच साबित जीरा है, 4 से 5 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल है और 8 से 10 दाने साबित काली मिर्च के हैं। तो बस ये सारे जो मसाले हैं ये गरम तेल के अंदर फ्राई करेंगे। वही वाला तेल है जिसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इनको हमने फ्राई करके निकाला है। अब 1 मिनट आधा मिनट इन मसालों को गरम तेल में हम तड़काएंगे। उसके बाद इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन जो है ये 1 किलो है और 1 किलो चिकन के साथ आज की ये रेसिपी हम बना रहे हैं। जब चिकन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो फिर ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी भी फिर आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी। अच्छा, हमेशा की तरह गरम तेल के अंदर यहाँ पे जो गोश्त है, चिकन है, इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका कलर गोल्डन सा हो जाए। साथ इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पेस्ट जो है जब इस तरह से भुनाई करते वक्त हम लोग डालते हैं तो जो चिकन की स्मेल है, जो उसकी हीक सी है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ब्लड भी सारा खुश्क हो जाएगा और फिर जब चिकन इस तरह से बनाएंगे तो उसमें कोई भी स्मेल या हीक नहीं आएगी। अब इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले, जिसमें 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर है, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर है, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चाय का चम्मच काले मिर्च का पाउडर है और नमक जो है ये हस्बे ज़रूरत है। यहाँ पे मैं 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कम या ज़्यादा जो है कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो मज़ीद भी शामिल कर लेंगे। अच्छा, अब इन मसालों के साथ भी चिकन को यहाँ पे हम लोग भून लेंगे। अच्छा, जब भी मसाले शामिल करें तो उसके बाद भुनाई बहुत अच्छी करें, 3 मिनट 4 मिनट लाजमी भुनाई करें। उससे ये होगा कि जो मसाले हैं इनका कच्चापन ख़त्म होगा, अंदर तक चिकन के अंदर इनका फ्लेवर जाएगा और फिर बहुत मज़े का जो सालन बना रहे हैं वो बहुत मज़े का बनेगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली दही। दही जो है ये नॉर्मल जो घर में मैं बनाती हूँ हमेशा से, ये वही दही है। दही शामिल करेंगे, चूल्हे की आंच को दम पे करेंगे। अगर ज़्यादा आंच पे दही शामिल की जाए तो दही जो है फट जाता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए कम आंच पे दही को मिक्स कर लें, फिर आंच को ज़्यादा कर लें। दही के साथ भुनाई करने के साथ अब इसमें शामिल करेंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का वो पेस्ट जिसको शुरू में हमने ऑयल में फ्राई किया था, फिर निकाल के उसका पेस्ट बनाया। वो पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और कवर करके अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जी हाँ, इतना मिनट दें। हड्डी वाला चिकन है, बहुत जूसी बनेगा, टेंडर बनेगा और अंदर तक फ्लेवर जाएगा तो बहुत कमाल का तैयार होगा। मैं दम वाली आंच से थोड़ी सी आंच को ज़्यादा रखना है और 15 से 20 मिनट अब इसको पकाएंगे।
15-20 मिनट हो गए हैं, कवर हटा देते हैं और ये जी सिचुएशन है इसकी। चिकन अच्छे से नरम है, बहुत अच्छे से पक चुका है, ग्रेवी भी अभी बहुत हद तक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पानी का इस्तेमाल अभी नहीं किया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम मज़ीद आगे चल के करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी भुनी हुई होनी चाहिए, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है उसके साथ। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये दोनों चीज़ें लास्ट में डालते हैं ताकि खुशबू बहुत अच्छी आए। और अब जो है इसके अंदर गेम चेंजर है और वो है जी फ्रेश क्रीम, और ये जो है 3 खाने के चम्मच है। अच्छा, मेरे पास ये पड़ी है, मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो सिंपल दूध के ऊपर की ये जो बलाई होती है उसको उतारें, उसको अच्छे से मिक्स करें तो वो डाल दें। वो फिर आपको 4-5 चम्मच डालनी पड़ेगी, फिर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब सिंपल क्रीम शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे। अच्छा, पानी जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल करना है ताकि ग्रेवी में कच्चापन ना आए। ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे तो कच्चापन आएगा और फिर मज़ीद जब इसको पकाएंगे तो क्रीम फट सकती है। तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, फ़ौरन से इसको कवर करें और 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसको रखेंगे ताकि कसूरी मेथी का भी जायका आए, ऑयल सारा सेपरेट हो जाए और ये जो चिकन मुमताज़ है फिर बहुत मज़े का तैयार होगा। जब तक कि इसको कवर करके हम दम पे रखते हैं तब तक आप सबसे गुजारिश है, आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो ढक्कन हटाते हैं और ये सिचुएशन है, माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन चिकन मुमताज़ बनकर तैयार है। अच्छा, इसमें पानी मैंने आधा कप डाला था, आपकी अपनी मर्जी है, नहीं डालना चाहते स्किप कर दें, लेकिन मुझे हमेशा ये थोड़ा सा ग्रेवी के साथ ही अच्छा लगता है। ग्रेवी के साथ जब इस तरह से बनाएंगे बहुत मज़े का बनता है। मैंने इसीलिए यहाँ पर आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो अब चिकन की रेसिपी बनी है ये इतनी मज़े की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे घर वाले सब इसको बहुत पसंद करते हैं। जिस दिन भी कुछ स्पेशल बनाना हो, मेरी कोशिश है कि घर वालों के लिए इस तरह से चिकन को बनाऊं, फिर सब जो है बहुत शौक से अपना लंच जो है वो ख़त्म करते हैं और फिर इसके साथ आपको कुछ ज़्यादा और चीज़ें बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती। सिंपल ये एक सालन ही जो है बहुत कमाल का जो है बनता है और फिर इसके अलावा और कुछ भी जो बच्चे हैं घर वाले वो कुछ भी नहीं खाते। तो बस ही यहाँ पर चिकन मुमताज़ हमारा तैयार है, लेकिन मज़ीद इसमें बटरी सा मक्खन का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें 1 खाने का चम्मच मक्खन का तड़का लगाएंगे। तो पैन में 1 खाने का चम्मच मक्खन लेंगे और साथ 1 खाने का चम्मच ही ऑयल लेंगे, अच्छा सा मेल्ट करेंगे, मिक्स करेंगे इसको। और तड़का हो तो उसमें हम हरी मिर्चें शामिल ना करें, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि तड़के के साथ जो हरी मिर्चों का फ्लेवर आता है बहुत मज़े का आता है। 3 से 4 हरी मिर्चें जो है काट के वो मैंने डाल दी हैं, इन बीज इनका सारा ही निकाल दिया था क्योंकि हमें तीखापन नहीं चाहिए, सिर्फ इनका फ्लेवर चाहिए। साथ इसमें थोड़ा सा जो है, तो बस यहाँ पे हरी मिर्चों को तड़का के हमने मक्खन के साथ जो है चिकन मुमताज़ में डाला है और यकीन करें ये इतना मज़े का, इतना बेहतरीन ये फ्लेवर देगा। ये जो लास्ट में हमने मक्खन का इसमें तड़का लगाया है तो इससे जो है बहुत मज़े का, ख़ास तौर पे जो देसी लोग हैं उन जिनको मक्खन बहुत पसंद है तो उनके लिए बटर का ये तड़का ज़रूर लगाना है आपने। तो बस ये यहाँ पर बेहतरीन, बहुत ही मज़े का, इतना चटखारेदार ये चिकन मुमताज़ बनकर तैयार है कि जब आप बनाएंगे आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे और जहाँ पे आप 1 रोटी खा रहे हैं आप 2 भी खा लेंगे ना, मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस ये यहाँ पर है आज की वीडियो का इख्तिताम। मैं यहाँ पे इस चिकन मुमताज़ को टेस्ट करूँगी और इसी के साथ ही हम आपसे यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।